2019 के शुरुआत में पृथ्वी पर वायरस का कंटेमिनेशन होने के कारण लाइफ सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसकी वजह से सभी सर्वाइवर को एक आइसोलेटेड कंपाउंड में लाया जाता है और वहाँ सबके लिए एजुकेशनल और डाइट प्लान के काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। सभी सर्वाइवर्स पर नजर रखने के लिए उनके हाथों पर एक ब्रेसलेट लगाया जाता है, जिससे उनकी हर गतिविधि को ट्रेस किया जा सके और यहाँ तक कि वहाँ एक दूसरे से बात करने पर भी पाबंदी थी। वहाँ हर हफ्ते एक लकी लॉटरी के विनर को एक आइलैंड पर भेजा जाता है। सिर्फ वही एक वायरस फ्री एरिया अब अर्थ पर बचा था। लिंकन एक सर्वाइवर था जिसे स्ट्रेंज ड्रीम्स आते थे, जिसमें वह अपने दोस्त जॉर्डन के साथ एक समुद्र में बोट पर होता है और फिर कुछ लोग उसे पानी में डुबा रहे होते हैं। फिर मूवी में दिखाया जाता है जागने पर कंप्यूटर उसे वेलनेस टेस्ट करने की सलाह देता है और जब वो लिफ्ट के अंदर जाता है तब स्टार्क वेदर स्क्रीन से सभी को बताता है कि वो कितना लकी है कि वो 6 महीने के अंदर वायरस फ्री आइलैंड में जा रहा है। उसी समय एक दूसरा सर्वाइवर जो 7 सालों से कंपाउंड में रह रहा होता है फ्रस्ट्रेट होकर लिफ्ट की स्क्रीन पर हिट करने लगता है। इसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड वहां आकर उसे लिफ्ट के बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंकन और जॉर्डन साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद लिंकन डॉक्टर मेरिक के ऑफिस में चला जाता है। वहाँ उसकी नजर मेरिक के स्क्रीन पर पड़ती है, जो कि जॉर्डन की प्रोफाइल देख रहा होता है। उसके बाद मेरिक उसे बताता है कि उसे स्ट्रेंज ड्रीम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो जॉर्डन के क्लोज होता जा रहा है। उसके सारे सवाल सुनने के बाद मेरिक उसे कुछ टेस्ट करने के लिए लैब में ले जाता है और उसकी आंखों में कुछ टाइनी प्रोब्स डाल देता है, जो उसकी आंखों के रास्ते दिमाग में चले जाते हैं। ये टाइनी प्रोब्स लिंकन का दिमाग रीड करने के 24 घंटे बाद यूरिन से बाहर आ जाएंगे। लिंकन लैब में जाता है और फिर से काम करने लगता है। तभी अचानक से एक प्रेग्नेंट औरत लीमा का वाटर ब्रेक हो जाता है, पर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके बच्चे होने की वजह से उसको वायरस फ्री आइलैंड में एंट्री मिल जाएगी। तभी लिंकन कंप्यूटर की चिप खराब होने का बहाना बनाता है, इसलिए उसे लोअर लेवल के टेक्नीशियन से मिलने का मौका मिल जाता है। लिंकन को टेक्नीशियन जेम्स मैक से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि वो उसे शराब और नेकेड वुमेन की पिक्चर्स दिखाता है और उसे कई बातें बताता है जो फैसिलिटीज के सर्वाइवर्स को नहीं पता होती। मैक उसे उनकी बातचीत प्राइवेट रखने को कहता है। तभी जाते वक्त लिंकन को एक तितली दिखती है। वो उसे पकड़कर एक मैच बॉक्स में बंद कर देता है। कुछ देर बाद मैक एक मशीन को ठीक करने के लिए फैसिलिटी में जाता है। तभी वो देखता है कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को एक लिक्विड से भरे बैग से निकाला जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और उसे फाइनल प्रोडक्ट का दर्जा देते हैं। उसके बाद उसे ब्रेसलेट पहनाकर फैसिलिटी में भेज देते हैं। इस लैब के बाहर ऐसे कई सारे बैग्स जिनमें ह्यूमन बॉडी रखी होती है दिखाए जाते हैं और सभी बैग उन ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं जिनके साथ लिंकन और बाकी सारे सर्वाइवर्स काम कर रहे होते हैं। फिर रात में लिंकन जॉर्डन को बताता है कि मैरिक उनसे झूठ बोल रहा है। वह उसे बताता है कि उसने लोअर लेवल पे एक तितली देखी थी और उसे नहीं लगता कि पूरी दुनिया वायरस से कंटेमिनेटेड है। तब जॉर्डन उसे कहती है उसको अच्छा सोचना चाहिए, ना कि बुरा। उसी रात लिंकन को फिर से स्ट्रेंज ड्रीम्स आते हैं। तभी वह इसका पता लगाने के लिए टेक्नीशियन लेवल में जाता है जहां उसने तितली को पकड़ा था। स्टेयर्स से ऊपर चढ़कर वह वेंटिलेशन शाफ्ट में जाता है। चढ़ते चढ़ते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो कभी नहीं गया था। फिर एक रूम में जाता है जहां लीमा अपने न्यू बेबी बॉर्न को टच करने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर उसे उसके बेबी से दूर कर देते हैं और इंजेक्शन लगाकर लीमा की जान ले लेते हैं। फिर वो देखता है डॉक्टर्स लीमा के बेबी को किसी और औरत को दे देते हैं जो एग्जैक्टली लीमा की तरह दिख रही होती है। ये सब देखकर लिंकन शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद स्टार्क वेदर ऑपरेशन थिएटर में अचानक से उठता है और देखता है कि उसका ऑपरेशन हुआ है। फिर वो डर के भागने लगता है। फिर गार्ड उसे पकड़कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। ये सब देखकर लिंकन डर जाता है और वापस फैसिलिटी में चला जाता है। इन सब के बाद मेरिक को सीसीटीवी में पता चलता है कि लिंकन इंसिडेंट के टाइम पर वहीं छुपा था। उसका फेस तो नहीं दिखता, बल्कि उसका ब्रेसलेट सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा होता है। फिर मेरिक गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। उधर लिंकन भागते भागते जॉर्डन के पास जाता है। उसे कहता है कि वहाँ कोई वायरस फ्री आइलैंड नहीं है और वो दोनों भागने लगते हैं। लिंकन और जॉर्डन भागते भागते लोअर लेवल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक गार्ड लिंकन को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। जॉर्डन वहाँ का एक पाइप लेकर गार्ड को मार देती है और दोनों भागते भागते एक दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज बैग्स में रखी गई थी।
गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों गार्ड से बचकर एक टनल से बाहर निकल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि आइलैंड्स की सभी खूबसूरत पिक्चर्स एक 3D होलोग्राम है और असल जिंदगी में आइलैंड का कोई वजूद नहीं है। फिर वो बाहर निकलकर एक रियल वर्ल्ड में एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। इधर फैसिलिटी में मैरिक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तब ये पता चलता है कि ये फैसिलिटी वास्तव में एक बायो इंजीनियरिंग सर्विस देती है, जहां एग्नेट्स बनाए जाते हैं। एक एग्नेट्स एक जिंदा आदमी का क्लोन होता है। एक एग्नेट्स एक जिंदा आदमी के क्लोन को कहते हैं। ये एग्नेट्स क्लाइंट के लिए बनाए गए क्लोन हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन सेलिब्रिटी के शरीर के परफेक्ट कॉपी है। उनका डीएनए भी एग्नेट्स से पूरा मिलता है। ये सब एग्नेट्स क्लाइंट्स को उनके कमजोर शरीर के पार्ट्स देने में काम आते हैं, और जिस क्लाइंट का बेबी नहीं होता उनको बेबी देने में काम आते हैं। फिर डॉक्टर मैरिक लॉरेंट को लिंकन और जॉर्डन को पकड़ने के लिए हायर करता है। वो उसे कहता है अगर एग्नेट्स के बारे में दुनिया को पता चल गया तो पूरा इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा और उनका बिजनेस भी। और जॉर्डन रियल में सारा जॉर्डन का क्लोन है। अगर उसे जॉर्डन का ऑर्गन नहीं मिला तो वो 3 दिन के अंदर मर जाएगी। मूवी में लिंकन मैक को ढूंढ लेता है। फिर मैक उन्हें अपने घर ले जाता है और सब सच सच बताता है। वो उन्हें बताता है कि तुम एक ह्यूमन क्लोन हो जो क्लाइंट को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं। ये सुनकर लिंकन और जॉर्डन अपने स्पॉन्सर से मिलने को कहते हैं। मैक उनकी ये डिमांड मान लेता है। उन दोनों को लगता है कि उनकी स्पॉन्सर्स उनकी हेल्प करेंगे, पर वहीं लॉरेंट और उसकी टीम लिंकन और जॉर्डन की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। तभी एक आदमी मैक को शूट कर देता है। लिंकन और जॉर्डन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो ट्रेन से लॉस एंजलिस टॉम लिंकन को मिलने आते हैं। लिंकन उसके घर के अंदर आसानी से एंटर हो जाता है क्योंकि वो टॉम का प्योर क्लोन होता है। उन्हें चोर समझकर टॉम उन पर अटैक कर देता है। टॉम जब लिंकन का फेस देखता है तब वो शॉक हो जाता है। तब लिंकन और जॉर्डन उसे फैसिलिटी की सच्चाई बताते हैं कि कैसे वहाँ इंसानों का क्लोन बनाया जा रहा है। ये सब सुनकर टॉम उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और एक बहाने से अपने रूम में जाकर फैसिलिटी को कॉल कर लेता है। जब जॉर्डन को पता चलता है कि टॉम उनसे झूठ बोल रहा है तो वो दोनों कार से भागने लगते हैं। तभी लॉरेंट वहाँ आके उनकी कार पर शूट करने लगता है। बाद में टॉम और लिंकन में फाइट होती है। जब लॉरेंट लिंकन को शूट करने लगता है, लिंकन तभी खुद को टॉम प्रिटेंड करके अपना ब्रेसलेट टॉम के हाथों में पहना देता है और लॉरेंट टॉम को लिंकन समझकर शूट कर देता है। टॉम के मरने के बाद उसकी बॉडी इंस्टीट्यूट भेजी जाती है। लिंकन टॉम के घर आता है जहां जॉर्डन और लिंकन अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लिंकन और जॉर्डन बचे हुए क्लोन्स को रिलीज कराने का प्लान बनाते हैं। लिंकन खुद को टॉम के रूप में पोज करते हुए होलोग्राफिक प्रोजेक्टर को खत्म करने के लिए आइसोलेटेड कंपाउंड में वापस जाता है। तभी लॉरेंट जॉर्डन को पकड़कर फैसिलिटी में ले जाता है। मैरिक से मिलने के बाद लॉरेंट को पता चलता है कि सारा जॉर्डन ट्रांसप्लांट के बाद भी बच नहीं सकती। तब वो जॉर्डन की हेल्प करने को सोचता है। ऑपरेशन थिएटर में जॉर्डन गार्ड को शूट करती है और उससे चाबी चुरा लेती है। बाद में वो लिंकन से मिलकर चुराई हुई चाबी उसे दे देती है। जॉर्डन की नजर उन क्लोन्स पर जाती है जो आइलैंड के नाम पर मारने के लिए लेके जा रहे थे। लिंकन को रिएक्टर मिल जाता है, पर जब वो उसे बंद करने वाला होता है तभी मैरिक उसे शूट कर देता है। फिर दोनों में जम के फाइट होती है। दूसरी तरफ गार्ड सबको चैम्बर में बंद कर देता है और चैम्बर को एक्टिव करने लगता है। तभी जॉर्डन और लॉरेंट आके गार्ड को गन पॉइंट में लाकर चैम्बर को डीएक्टिवेट करने को कहते हैं। अचानक डीएक्टिवेट करने से रिएक्टर का फैन ओवरलोड हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होके सब कुछ तहस नहस कर देता है। लिंकन भी मैरिक को मारने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ रिएक्टर का फैन सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसकी वजह से होलोग्राफिक इल्यूजन भी बंद हो जाते हैं। सभी क्लोन को समझ आ जाता है कि बाहर कोई कंटेमिनेटेड जोन नहीं है और वो सब खुली हवा में सांस लेते हैं। लिंकन और जॉर्डन एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें देखकर लॉरेंट स्माइल करता है और मूवी वहाँ खत्म हो जाती है।